नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर गरुड़ में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करते हुए 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी उमेद रावत ने बताया कि विकास खंड के कई विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। हाइजीन और सैनिटेशन का पूरे, एक तो भौतिक रूप से भी और बच्चों का और स्टाफ का सबसे पहले हम देखेंगे कि करीब 100% का वैक्सीनेशन हो चुका है। जिनका नहीं हुआ तो उनको हम वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करेंगे। और दूसरा, विद्यालय में सैनिटाइज, शौचालय साफ सुथरे हो, पानी स्वच्छ हो। बागेश्वर में सरकार और जिला प्रशासन की अनुमति के बाद कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए 9 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। इस बीच न्यूज 31 उत्तराखंड के संवाददाता प्रमोद जोशी जब अपनी टीम के साथ स्कूल पहुंचे तो स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का खासा ध्यान देकर कक्षाएं संचालित की जा रही थी। सरकार के आदेशों के बाद अब विद्यालय खुल चुके हैं। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं जो हैं संचालित होने लग गई हैं। और आज हम गरुड़ क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों का हम दौरा कर रहे हैं और जान रहे हैं कि विद्यालय प्रबंधन किस तरीके की व्यवस्थाएं छात्र छात्राओं के हितों के लिए कर रहा है। सरकार के द्वारा आदेश आया कि 2 अगस्त से विद्यालय खोले जाएंगे, तो हमने उससे पूर्व जो है पूरे विद्यालय को सैनिटाइज़ किया। सारे जो कक्ष हैं उनको हमने सैनिटाइज़ किया, प्रत्येक सीट को हमने सैनिटाइज़ किया है। और कोविड की सुरक्षा सुरक्षा के दृष्टिगत हमने बहुत बड़ी सावधानी रखी है कि बच्चों को किसी भी तरह का कोई समस्या ना आए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है विद्यालय आके। हालांकि हमारी पहले भी ऑनलाइन क्लासेस ली जाती थी, लेकिन उसमें हमसे अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी। कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता था, तो कभी मतलब उसमें बहुत सी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता था। लेकिन विद्यालय खुलने के बाद हमें यहाँ पर अच्छे से सारे विषय अच्छे से पढ़ाए जा रहे हैं, पाठ समझाए जा रहे हैं, जिस कारण हमारा पढ़ने में बहुत मन भी लग रहा है और हमें अच्छा भी लग रहा है। बागेश्वर में जहां एक और सरकार ने स्कूलों को खोलने का आदेश दे दिया है, वहीं कपकोट क्षेत्र का माचखेत इंटर कॉलेज जर्जर हालत में है, जिस पर कपकोट के पूर्व विधायक ने शिक्षा विभाग पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब स्कूल बंद थे तब विद्यालय की मरम्मत क्यों नहीं कराई गई, और जब स्कूल खोलने के आदेश दिए गए हैं उसके बावजूद विद्यालय की हालत जस की तस बनी हुई है। वहीं पूर्व विधायक ने शिक्षा विभाग को मामले में संज्ञान लेकर स्कूल की हालत में सुधार करने की मांग की है। डिसमेंटल निस्तारित करने के लिए कई बार विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से आयोजन दे दिए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग के नुमाइंदों द्वारा अभी तक इस बिल्डिंग को ना तो डिसमेंटल किया गया है, ना ही इसकी कोई देखरेख करने के लिए। बागेश्वर में आप कार्यकर्ताओं की ओर से जागेश्वर धाम में अभद्रता करने वाले भाजपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने SBI तिराहे पर पुरोहितों के साथ की गई अभद्रता और मारपीट पर आक्रोश जताते हुए योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला जलाया है। वहीं आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि जागेश्वर धाम में भाजपा सांसद का बर्ताव श्रद्धालुओं और धाम से जुड़े हुए लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला है। धर्मेंद्र कश्यप जी, उनका एक स्टेटमेंट आया था। मैं मंदिर परिसर में गया था, वहाँ पर मैंने थोड़ा मेरा कहा सुना हो गया। उन्होंने कोई कहा सुनी की, उन्होंने सीधे माँ बहन की गाली वहाँ पर जो वीडियो है उसमें सुनाई दे रहा है। मैं यहाँ पर वो शब्द यहाँ पर नहीं बोल सकता हूँ। आम आदमी पार्टी घोषणा करती है और मांग करती है, सरकार से मांग करती है कि ऐसे सांसद को जो माँ बहन की गाली देता है, ऐसे सांसद को तत्काल बर्खास्त करके ऐसे सांसद के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बागेश्वर में लगातार हो रही बारिश से क्षतिग्रस्त हुए कई सड़कों में आवागमन ठप हो गया है। इस दौरान आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सोयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मी मोटर मार्ग को हल्के वाहनों के लिए सुचारू कर दिया गया है। वहीं अन्य मोटर मार्ग जिनमें मलबा आया हुआ है उनको सुचारू करने के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने जिले में 5 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो अभी जो एक्शन PMGSY कपकोट है उनके द्वारा बताया गया है कि जो मार्ग है वो हल्के वाहनों के लिए तो सुचारू कर दिया गया है, जैसे कि बुलेरो गाड़ियाँ वो सब निकल जा रही हैं, लेकिन जो आधी पुलिया जो है वो जो क्षतिग्रस्त होने से अवेटमेंट में उसमें कार्य अभी गतिमान है, चल रहा है। और अभी बाकी अन्य रोडों का अगर मैं बताऊं तो हमारी टोटल 7 मोटर मार्ग और बंद है।
बागेश्वर में प्रशासन की ओर से मिली अनुमति के बाद स्कूल खोले जाने पर राजकीय इंटर कॉलेज में पहले दिन कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए 60 बच्चे स्कूल पहुंचे। इस दौरान छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन के मुकाबले उन्हें ऑफलाइन पढ़ने में ज्यादा सुविधा हो रही है। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए विद्यालय में कक्षाएं संचालित की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बारे में परिजनों से भी बैठकर बातचीत कर ली गई है। कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं का संचालन के आदेश दिए गए हैं। इस हेतु हमने 31 जुलाई को अभिभावकों की बैठक बुलाई थी। अभिभावकों को भी हमने समझाया था कि सभी बच्चे मास्क पहन के आएँ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और पूर्ण एहतियात बरतें। आज भी हमने प्रातः विद्यालय में आते ही सभी बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की। बागेश्वर में बीते कई महीनों से रोजगार के लिए सरकारी विभागों के चक्कर लगा रहे मदन मोहन आज विकास भवन कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। दरअसल मदन मोहन का कहना है कि बीते 2 सालों से पीआरडी में अपनी सेवा वो दे चुके हैं और अब वो युवा कल्याण विभाग से दोबारा पीआरडी के माध्यम से रोजगार दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पर विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उन्हें जीवन यापन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी ड्यूटी मिली नहीं, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, सर्टिफिकेट वो गुम हो गया था, इसलिए मेरा नाम है लिस्ट में। अब कितने बार आ गया यहाँ, कम से कम 7-8 महीना आ गया लगातार आते रहिए। वो बोलते हैं ड्यूटी मिलेगी, बोलते हैं सर्टिफिकेट लाओ तब ड्यूटी मिलेगी बोलते हैं। मैंने कहा अब ड्यूटी नहीं मिली तो फिर मैंने अनुसंधान ये करना शुरू कर दिया। जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक ये बैठे रहूँगा, जब तक ड्यूटी नहीं मिलेगी तो क्या करना, कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलेगा तब चले जाऊँ। बागेश्वर में कंपास तोक से तल्ला मनकोट संपर्क मार्ग के निर्माण की अनियमितताओं के बारे में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि रोड का काम शुरू होने के बाद ठेकेदार की ओर से कच्चे पिलर बनाए गए हैं, वहीं मशीन की ओर से 250 से 300 दुर्लभ प्रजाति के पेड़ गिरा दिए गए हैं। साथ ही ठेकेदार की ओर से पेयजल लाइन भी ध्वस्त कर दी गई है, जिससे गाँव वालों को पेयजल का संकट बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। गाँव के बड़े वो है, पानी का व्यवस्था ठप हुई है, 2 महीने से पानी की व्यवस्था नहीं है। और पेड़ है, जहाँ पर नक्शा था वहाँ पर पेड़ छापे, जहाँ छापे हैं वहाँ रोड नहीं काटी है और पेड़ खड़े हैं, छपे हुए पेड़ मौके पर खड़े हुए हैं और हर जगह पर लापरवाही की गई, कई मंदिरों पर भी। बागेश्वर में मुख्यमंत्री वत्सल्य योजना का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से देहरादून में किया गया। इस दौरान वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और योजना के लिए चयनित लाभार्थी उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिले में चयनित 12 लाभार्थियों को 3000 रुपए के चेक और योजना के चयनित होने का प्रमाण पत्र दिया है। साथ ही इस बारे में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि कोविड महामारी के बीच अपने परिजनों को खो चुके बच्चों के भरण पोषण के लिए सरकार की ओर से इस योजना को चलाया जा रहा है। कोविड महामारी है और बाकी अन्य जो बीमारी है उसके कारण जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता खोए हैं उनको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का आज जो शुभारंभ है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा देहरादून से किया गया है और सभी जो जनपद है वो वीसी के माध्यम से उसे जुड़े थे। बागेश्वर में बागनाथ समिति के अध्यक्ष ने जागेश्वर धाम में भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप की ओर से किए गए अभद्रतापूर्ण व्यवहार का कांग्रेस समेत बागनाथ मंदिर के पुजारी ने बागनाथ मंदिर में धरना देकर भाजपा सांसद का विरोध किया है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सांसद पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना था कि भाजपा सांसद को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और योगी सरकार ने भी मामले में संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही अब मामले में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की बात कही है। जो भी मंदिर हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर, उसमें राजा हो या रंक हो सबके लिए बराबर है वो। इसलिए जो है मंदिर में इस प्रकार चाहे कोई कितना बड़ा पद में हो, लेकिन मंदिर में जो है एक नियम होता है, एक परंपरा होती है, उसके अनुसार मंदिर में पूजा की जाती है। हमारे सभी फ्रंटल संगठन के सभी साथीगण आप लोगों के सहयोग से आज यहाँ पर धरने में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने जो कलंकित करने का काम किया, इसके लिए हम लोग आज 1 घंटे का मौन उपवास में आदरणीय टंगड़िया जी के नेतृत्व में यहाँ पर बैठे हैं। एक धार्मिक स्थल होता है जहाँ पर सभी लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं। अगर उस जगह पे जाकर के अगर ऐसे अभद्रता, ऐसे शब्दों का प्रयोग वहाँ पर होता है तो जनता क्या संपूर्ण लोग उसको जो है नकारते हैं, क्योंकि वह एक देव स्थल है। वहाँ पर अच्छी वाणी मुझसे निकलनी चाहिए। उसका जो चरित्र है, जो चाल है, कल उत्तराखंड के देवभूमि में दिख गया। मैं उत्तराखंड की जनता से कहूँगा और अनुरोध करूँगा
कि जिस प्रकार हमारे माननीय हरीश रावत जी भी हमारे नेता धरने पे बैठे हैं, और उत्तराखंड की देवभूमि की जनता से कहूँगा, ऐसे लोगों को जो धर्म के ठेकेदार बने हैं, इनको आप कतई स्वीकार नहीं करेंगे। धार्मिक स्थल चाहे कोई भी हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ईसाई हो, कहीं भी हम जाएं तो अपने धर्म की मर्यादा को रखना चाहिए। चाहे हम किसी भी पद पे हैं, चाहे हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के हैं, और चाहे हम कितने ही बड़े पद में हैं। और फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।